आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष कार्तिक मास में सुनी जाने वाली इल्ली और घुड़िए की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। यह बहुत ही रोचक कथा है। आइए शुरू करते हैं। एक बार एक इल्ली थी और एक घुड़िया था। इल्ली बोली, आ घुड़िया, दोनों कार्तिक नहाए। घुड़िया बोला, तू तो गिरी छुहारे में पड़ी रहती है, तुझ में बहुत ताकत है, तुम ही नहा लो। मैं तो मोठ बाजरे में पड़ा रहता हूँ, मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं कार्तिक नहाऊं। इल्ली तो किसी तरह राजकुमारी के पल्ले में छिपकर रोजाना कार्तिक नहाने जाती थी, लेकिन घुन ने कार्तिक स्नान नहीं किया। कार्तिक की पूर्णिमा के दिन दोनों की मृत्यु हो गई। इल्ली अगले जन्म में राजा के घर राजकुमारी के रूप में पैदा हुई और घुड़िया राजा के घर में मेंढक बना। जब राजकुमारी का विवाह हुआ तो विदाई के समय राजा ने राजकुमारी से कहा, पुत्री, जो तुम्हें चाहिए वह मांग लो। राजकुमारी बोली, मेरे रथ के साथ सोने की सांकल से मेंढक को बांध दो। राजा ने कहा, मेंढक भी कोई मांगने की चीज है, कुछ हीरे जवाहरात मांगो। राजकुमारी बोली, मुझे तो मेंढक ही चाहिए। राजा ने सिपाहियों को कहकर मेंढक को रथ से बंधवा दिया। राजकुमारी ने महल में पहुंचकर मेंढक को सीढ़ी के नीचे बांध दिया। जब भी राजकुमारी सीढ़ी से चढ़ती या उतरती, तब मेंढक कहता, ए चटको मटको श्याम सुंदरी, थोड़ा पानी तो पिला। इस पर राजकुमारी कहती, भाई घुड़िया, पहले कार्तिक तो नहा ले। एक दिन राजकुमारी की देवरानी और जेठानी दोनों ने राजकुमारी को मेंढक से बातें करते हुए सुन लिया। उन्होंने राजकुमार से कहा, तू रानी लाया है या जादूगरनी? यह इंसानों से बातें नहीं करती, यह तो जानवरों से बातें करती है। इस पर राजकुमार बोला, जब तक मैं खुद नहीं देख लूं, मैं विश्वास नहीं करूंगा। इतना कहकर राजकुमार छिप कर बैठ गया। जब राजकुमारी सीढ़ी से उतर रही थी, तब राजकुमार ने राजकुमारी और मेंढक के बीच हुई बातचीत को सुना और राजकुमार ने गुस्से में तलवार निकाल ली और पूछा, मेंढक से क्या बातें हो रही थी? सच बताओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। राजकुमार के पूछने पर राजकुमारी ने सारी बातें बताई और कहा, पिछले जन्म में यह मेंढक घुड़िया था और मैं इल्ली। मैंने इसे कार्तिक नहाने के लिए कहा था, पर यह नहीं नहाया और मैं तो नहा ली। हम दोनों पिछले जन्म की बातें ही करते हैं। राजकुमार ने आश्चर्यजनक स्वर में कहा, कार्तिक स्नान करने से इतना फल मिलता है, तो हम दोनों जोड़े से कार्तिक नहाएंगे और दान पुण्य करेंगे। फिर राजकुमार और राजकुमारी ने कार्तिक स्नान किया, जिससे उनके राज्य और धन संपत्ति में वृद्धि हुई। हे विष्णु भगवान, जैसा आपने इल्ली को कार्तिक स्नान का फल दिया, वैसा ही सबको देना और घुड़िए जैसा किसी को मत देना। कथा समाप्त। यदि आपको कार्तिक मास में सुनी जाने वाली इल्ली और घुड़िए की कथा पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय दामोदर भगवान, जय माता दी लिखना ना भूलें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।